हमेशा हम हैप्पी रहें, आनंद में, मौज में, मस्ती में। एक पल भी हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं आए कि हम अपना चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ चेहरा रखें और सब दुखों से छूटने के लिए ही ये नया बरस आता है, ये मिलन होता है, मिलाप होता है। कितना सुंदर लगता है, कहाँ कहाँ से सब आके मिलते हैं, मिलाप होता है। यह प्रेम का मिलाप, और प्रेम का दूसरा नाम है परमात्मा। हृदय में जो भी परमात्मा को बसाएगा उसके पास जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। दुखों से छूटने के लिए जो भी अंदर में जिसको भी कोई भी इच्छा होवे, डिजायर होवे, तो अपने इच्छा को, डिजायर को परमात्मा के इच्छा से मिला के एक कर देना। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। एडजस्ट योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपने इच्छा को परमात्मा के इच्छा से मिला के एक कर देना, तो जो तुद भावे साई भली कार, तेरा भाणा मीठा लागे। क्राइस्ट हमेशा कहता था, दाई विल बी डन ओ लॉर्ड, दाई विल बी डन नॉट माई विल। शल मेरी इच्छा पूर्ण न हो, क्योंकि अगर हमारी इच्छा पूर्ण होगी तो ये इच्छा ऐसी है, एक इच्छा पूरी होने के बाद एकदम दो इच्छा तैयार हो जाती है, दो इच्छा पूरी होने के बाद चार इच्छा तैयार हो जाती है, चार इच्छा पूरी होगी तो आठ इच्छाएं तैयार हो जाती है। इसका कभी अंत नहीं आता है, मरने तक। कई बार इस शरीर को जला के भस्म करके आए, दफनाया, पानी में डुबाया, लेकिन अंदर की इच्छा का खात्मा नहीं हुआ। इच्छा रह जाती है, वही इच्छा हमको वापस लौटा के जन्म मरण के चक्कर में लेके आती है। इसलिए ज्ञान जो हमको मिलता है, शल आज ये संगम इसीलिए होता है, नया साल इसीलिए होता है, मिलन इसीलिए होता है कि शल आज हम निरअहंकारी और निरिच्छा बन जाएं। तो जो भी निरअहंकारी और निरिच्छा हो जाता है उसको अंदर में ही परमात्मा का दीदार होता है, प्रतीत होता है, उसको महसूस होता है। तो जिस परमात्मा की हम बहर तलाश कर रहे थे वो तो मेरे अंदर ही बैठा था, लेकिन ये बड़ा एक मोटा पर्दा आ गया था, रुकावट आ गई थी, बादल आ गया था सूरज के आगे। ये इच्छा का बादल हट गया, अहंकार का बादल हट गया, जो सूरज सतह सिद्ध होता है वो प्रगट हो गया। जिस परमात्मा की तलाश थी, जिस शांति की तलाश थी, वो अभी तुमको अंदर में ही परम शांति मिल जाएगी। इसके लिए पहले पहले हम अंतर्मुख होना, अंदर जाना, भीतर जाना, ओम की धुनी करेंगे। तीन प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर जो दिखाई देता है, एक सूक्ष्म शरीर जिसको मन भी कहते हैं, इच्छाओं का, वासनाओं का झुकटा, एक अंदर और भीतर जाएगा तो कारण शरीर, जहाँ जन्म से अंधकार, अहंकार, होमय। जैसे किसी गुफा में जाओ तो अंधकार लगा पड़ा रहता है, लेकिन जब वहाँ ज्योत जलाते हैं तो एक पल के अंदर अंधकार खत्म हो जाता है। तो ये हम आज अंदर ओम की ज्योत जलाएंगे, आत्मा की ज्योत जलाएंगे। आज अंधकार खत्म हो जाएगा, अहंकार भस्म हो जाएगा, और जब एक अहंकार निकल जाता है तो सब विकार खुद ब खुद निकल जाते हैं। किसी भी विकार को निकालने की कोशिश नहीं करनी पड़ती है, कुछ करना नहीं पड़ता है। लाइट जगाएंगे, अंधेरा साहब आप ही भाग जाएगा, गुम हो जाएगा। कभी भी अंधेरे को निकालने की कोशिश नहीं करना, सिर्फ लाइट जगाओ और अंधेरा आप ही गुम हो जाता है, भाग जाता है। अंधेरा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। तो अभी हम अंदर में ओम की ज्योत जलाएंगे, आत्मा की ज्योत जलाएंगे,
जैसे ही आत्मा की ज्योत जलेगी, हमारे अंदर का भीतर का जो अहंकार है, अभिमान है, वो खत्म हो जाएगा, निरअहंकारी हो जाएगा। वापस अपने स्वरूप में वापस आ जाएंगे, जो हमारा स्वरूप है, शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, मुक्त स्वरूप। हम पहले से ही मुक्त हैं। हमारा स्वरूप ही है आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। ये अशांति कहाँ से आ गई? अहंकार के वजह से, अंधकार के वजह से। सब दुखों का मूल कारण जो है वो है अज्ञान, देह अध्यास, होमय। अभी होमय को खत्म करने के लिए ये नाम का सिमरन करना पड़ता है। नाम मिलता है, गुरुमुख नाम झपै एक बार, गुरु के मुख से आज नाम कैच करना, आत्मा को कैच करना, फिर आत्मा का अंदर अनुभव करना, फिर आत्मा का निश्चय पक्का रखना। फिर कहाँ भी रहेगा, किधर भी रहेगा, तुम निश्चय में होगा। तो जहाँ जहाँ भी होगा मेरा निश्चय साथ होगा। इस निश्चय को अपने साथ लेके जाना, पक्का करके जाना। कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं आएगा। आज सर्व दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। दुख को मजाल नहीं है, ताकत नहीं है जो तुम्हारे पास कभी आ सके। कोई बीमारी नहीं, बुढ़ापा नहीं, एवर यंग, सदा ही तंदुरुस्त, क्योंकि तुम्हारा स्वरूप है आत्म स्वरूप। आत्मा न कभी बुढ़ी होती है, न कभी बीमार होती है। शरीर सबका चेंजेबल है, अदला बदली है। प्रकृति जैसे बदली होती है, अचानक देखो कैसे ठंडी हवा हो गई है, कभी तो सख्त गर्मी होती है, कभी अचानक जबरदस्त बरसात आ जाती है। जैसे सीजन चेंज होती है, ये शरीर भी चेंज होने वाला है, बदली होने वाला है। ऐसा नहीं समझना ये शरीर क्यों चेंज हुआ, दादा ने तो बोला था तुम बूढ़ा नहीं होएगा, तो ये शरीर तो बूढ़ा हो गया। शरीर का धर्म है, वो प्रकृति से बना हुआ है, तो शरीर चेंजेबल है। लेकिन जो आत्मा का निश्चय पक्का करता है तो तुम कभी बूढ़े भी नहीं होंगे, तुम्हारे पास कभी मृत्यु भी नहीं आएगा। नो डेथ फॉर यू, क्योंकि आत्मा को न तलवार काटेगी, न आग जलाएगी, न हवा सुखाएगी, न पानी डुबाएगा। ऐसा निश्चय आज अंदर में पक्का करके जाना। एक ही निश्चय पक्का कराने के लिए कि तुम्हारा असली स्वरूप जो है वो है आत्म स्वरूप। तुम मुक्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शांत स्वरूप है, अमर है, अजर है, अविनाशी है। लेकिन तीनों ही कालों में तुम ये शरीर नहीं है। मंच शरीर के पीछे पूरा जीवन गंवा देता है, माया के पीछे, सुखों के पीछे, भोगों के पीछे। खास करके अभी का युग जो अभी चल रहा है, जमाना जो चल रहा है, सब सुखों के पीछे, पैसे के पीछे, सुखों के पीछे, मजा लेने का है, मजा लेने का है, मजा लेने का है। मेरी एक बात आज अपने हृदय में लिख के जाना। क्यों, तो कैसेट तो फिर भी अलमारी में बंद होगा, नोटबुक भी बंद होगा, लेकिन हृदय में एकदम तुम्हारे को पता लगेगा मेरे हृदय में क्या लगा पड़ा है। ये दुनिया के जितने भी मजे कोई लेता है तो उसके बाद, हर मजे के बाद सजा जरूर मिलती है। मजे का दूसरा नाम है सजा। और एक बात दूसरी भी याद रखना, सुख कभी अकेला नहीं आएगा, तो अपने दोस्त के साथ आता है। तो अपना दोस्त दुख को भी लेके आता है। सूरदास खाने पर कभी अकेला नहीं आता है। सूरदास हमेशा एक साथी अपने साथ लाता है। फिर भी मन इतना बैड़ा है, सुनता नहीं है। इस मन को जन्मों से, कई जन्मों से दो बीमारी लगी हुई है। एक तो बिल्कुल बैड़ा है, दूसरा अंधा है, देखता नहीं है। अभी सबके घर में सबने देखा होगा, कभी किसका शरीर शांत हो गया, कभी किसका, किसकी माता चली गई, किसका बाप चला गया, किसका भाई, किसका मर्द, किसकी स्त्री, किसका बेटा। कई मिसाल देखा, कई पड़ोसी चले गए, कई दोस्त, कई रिश्तेदार। ये ऐसा अंधा है, देखते हुए भी देखता नहीं है। बोलता है मैं थोड़ी मरूंगा,
अभी तो मैं जवान हूं, किससे भी पूछो, कभी कोई भूल से किसी को बोले ना, बड़ी उम्र वाला है, उसको ना बोलेगा चाचा कैसा है, बोलेगा चाचा तेरा बाप तेरे घर में रखा है, मैं चाचा लगता हूं, मैं जवान हूं, मेरे बाल देखो अभी काले लगे पड़े, चाचा मेरे को, मैं चाचा लगता हूं, मैं बूढ़ा लगता हूं। इतना गुस्सा आता है। उसका भी दोष नहीं है, क्योंकि आत्मा है जवान, इसलिए उसको नहीं लगता है मैं कोई चाचा हूं, बूढ़ा हूं, ये हूं, कुछ नहीं। खबरदार जो मेरे को बोला है मैं चाचा हूं, बूढ़ा हूं, वो तेरे बाप घर में बैठा होगा तेरा चाचा। मैं भी जवान हूं, क्योंकि आत्मा सदैव जवान है। उसको अपनी आत्मा ही याद है। लेकिन देह तो तुम देख रहे हैं शलम, ये मन अंदर जागे, विवेक जागे। गुरु का तो एक ही काम होता है, बार बार जगाने के लिए गुरु आता है। मानव जाग, चले ये कॉन्शियस विवेक जागृत हुए, अपनी तैयारी करें। और जिसको भी मौत याद होगा वो जिंदगी में कभी भी कोई भी ऐसा गलत कर्म नहीं करेगा, पाप कर्म नहीं करेगा। वो सुखों के पीछे नहीं, वो आनंद के पीछे जाएगा। आनंद है अंदर, सुख है बाहर। जो सुख के पीछे जाता है तो दुख भी बहुत मिलता है, कभी सुखी कभी दुखी। ये दुनिया क्या है, ये माया क्या है, अभी सुख है अभी दुख है, कभी सुख है कभी दुख है। इसी का नाम दुनिया है, इसी का नाम माया है। और माया क्या होती है? किसी भी मनुष्य को देखो जो आज खुश है, मुस्कुरा रहा है, एक इच्छा उसकी पूर्ण नहीं होवे, देखो क्या हालत होती है, मूड ऑफ हो जाती है। अभी हम टूर पर गए थे तो सबको एक नया मंत्र दे के आए। मैं बोला ये मंत्र मेरा याद रखना। जैसे ही ये हमारे बड़े दादाजी ने तो अपने प्रैक्टिकल में जीवन में लगाया था। वो जैसे ही नींद से जागता था तो पहले पहले अंदर से पहला शब्द निकलता था, प्रभु तेरे करोड़ शुक्राना है। शुक्र है प्रभु, शुक्र है। शुक्राना और मुस्कुराना ये कभी नहीं भूलना। पर्स में एक छोटा आईना अपने पास साथ रखना। जब मूड खराब होए समझना लाइट अंदर ऑफ हो गई है, फ्यूज हो गया है बटन, जल्दी फ्यूज बना के फिर मुस्कुराना चालू करना। क्या गया है, इतना सुंदर जीवन मनुष्यदेही परमात्मा ने दिया है। और ये मनुष्यदेही क्यों मिली है? ये मनुष्यदेही मिली है अपने आप को पहचानने के लिए। हम आए एक काम के लिए है, हम आए सैर करने के लिए हैं, दीदार करने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए आए हैं। पाण सुञाणन आयो सो भली आयो, दीदार करण आयो सो भली आयो, पेर घुमाइण आयो सो भली आयो। कम न हुयो रस को ॿियो मिठा, कम न हुयो रस को ॿियो मिठा। कोई काम हमारा इस दुनिया में नहीं था, लेकिन ऐसे चक्कर में आ गए हैं, ऐसे भंवर में, ऐसे दलदल में फंस गए हैं। तभी गुरु मिलता है, हाथ दे के फिर दलदल से बाहर निकलता है। क्योंकि दलदल में अगर कोई खुद कोशिश करेगा निकलने की तो जितनी कोशिश करेगा उतना फंसेगा। लेकिन जो मजबूत शक्तिशाली होता है उसको हाथ को पकड़ के ऐसा बाहर खींचता है तो निकल आता है। इसलिए गुरु की बड़ी रहमत होती है। तुम जितने भी आज बैठे हैं, तुम यकीन करना, अंदर में विश्वास रखना, तुम सबके ऊपर गुरु की रहमत हो गई है। होने वाली नहीं है, हो गई है। परमात्मा की रहमत भी तुम सबके ऊपर हो गई है। थोड़ी सी जो कमी अगर रह गई है वो अपनी कृपा जरूर अपने ऊपर करना। अपनी कृपा की जरूरत पड़ती है। बाकी परमात्मा की कृपा, गुरु की कृपा, तुम जितने चाहे आज आए हैं, पहली बार आए हैं, तुम सबके ऊपर ये कृपा हो गई है। आज का बहुत शुभ दिन है, सोमवार का दिन है, शिव भगवान का दिन है। शिव भगवान राजी हो गया है तुम्हारे ऊपर, गुरु भी राजी है, परमात्मा भी राजी है। बाकी अगर कमी है तो नहीं, जागने में देरी नहीं लगती है। कितना भी कोई कितने घंटे सोया पड़ा रोए, जन्मों का जन्म सोया पड़ा रोए, लेकिन जागने में एक पल लगता है। आज जागने का दिन है। मनुष्य कभी कभी माता का जागृता करता है, बोलता है अभी सोना नहीं है, जागरना है, जागृता करने का है, जाग के रहने का है।
आज जागृति का दिन है, जागने का दिन है, अंदर में जाग के जाना। मनशल हमारा कॉन्शियस विवेक आज जागृत हो जाए। जागरे मुसाफिर तुम, ख्वाब के ये दुनिया से होश क्यों गंवाया है? पल दो पल के खुशियों में, पल दो पल की खुशी में अपना होश गंवा दिया है। आज अंदर में जागना, जागने का दिन है। सोना नहीं, मनुष्य देह को खोना नहीं। जिस काम के लिए आए हैं वो जरूर आज पूरा करना। इसीलिए न्यू ईयर आता है, नया साल आता है जागने के लिए। कहीं अगर थोड़ी बहुत कहीं भी कमी रह गई है तो आज उस कमी को भी खत्म करे, पूरा करे। कल भी मैंने सबको बताया था, जैसे बरस पूरा होता है तो जितने व्यापारी होते हैं ना अपना अकाउंट देखते हैं, प्रॉफिट हुआ, साल में नुकसान हुआ, क्या हुआ, चौपड़ा देखते हैं। तुम भी अंदर में टुबी लगा के भीतर जाके अंदर देखना, हम मंजिल के कितना नजदीक पहुंच गए हैं या मंजिल तय हो गई है, सच में जाग गए हैं, निश्चय पक्का हो गया है। कई बार कई बरस सुना है मेरा असली स्वरूप है ही आनंद स्वरूप, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप। मैं आत्म स्वरूप हूँ, मैं तीनों ही काल में ये शरीर नहीं हूँ। शरीर एक मटका टूटने वाला, एक धक्के से ही चूर हो जाता है। कईयों का एक्सीडेंट होता है, हम टूअर पड़ जाते हैं। ऐसे ऐसे अनुभव, ऐसे ऐसे मिसाल सच्चे सच्चे मिलते हैं, रियल अनुभव मिलते हैं। किसी के मर्द का एक्सीडेंट हो गया, कोई हार्ट में चला गया, कोई किडनी में, कोई लिवर में, कोई ब्रेन हेमरेज में चला गया, कोई किस में। शल अंदर वाला मन कॉन्शियस जाके देखे, शल मन देखो, अरे इतना इसका सुंदर तन, इतना तंदुरुस्त, इतना जवान, ये कैसे एक धक्के से चूर हो गया। कई नाव में डूब जाते हैं, कभी तूफान आ जाता है, कभी बिल्डिंग गिर जाती है, कभी दीवार गिर जाती है, कभी टैक्सी में जाते जाते ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी शिप में, कभी नाव में। ये रोज शल देख के अंदर वाला मन शल जाके आज अंदर जाके जाना, समय नहीं गंवाना। समय बहुत कम है, मंजिल बहुत दूर है, जाना दूर है, समय बहुत कम है और जाना भी जरूर है, पहुंचना भी जरूर है। तो आज खास जागने का दिन है। बार बार संत आते हैं, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड, बिलीव इट और नॉट बट यू आर गॉड। विश्वास करो या न करो, लेकिन तुम भगवान है। लेकिन तुम तीनों ही काल में, ये शरीर नहीं है। कहीं शरीर को भगवान नहीं समझना, कहीं ये बड़ी भूल नहीं करना। सबको डर लगता है भाई मैं तो कभी भगवान नहीं होऊंगा, बराबर शरीर कभी भगवान नहीं होगा। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आदम जुदा भी नहीं है। नूर सबका एक है। इस दिवाली में मैंने एक नया अनुभव किया। कई हमारे पास अलग अलग प्रकार के दीप लेके आए, सुंदर सुंदर दीप, कई अलग अलग ढंग के दीप थे। मैंने जब उस दीपों को जलाया, नजर किया, देखा ज्योत एक थी, ज्योति एक थी, दीप अलग अलग थे। ऐसी तरह से बाहर से इतने शरीर तुमको दिखाई देता है, ये शरीर अलग अलग दिखाई देगा। कहाँ पुरुष, कहाँ नारी, कहाँ राजा, कहाँ भिखारी, कोई सुंदर, कोई गोरा, कोई काला, कोई छोटा, कोई मोटा, कोई बड़ा, कोई कैसा, शरीर अलग अलग दिखाई देगा। अंदर ज्योत जो है, आत्मा जो है वो एक ही है, परमात्मा एक ही है। एक नूर से सब जग उपजा, कौन चंगा कौन मंदा है, कौन चंगा है कौन मंदा है। नूर एक है। ये नूरानी नजर गुरु से मिलती है। यही नजर लेने के लिए गुरु के पास आना पड़ता है। जब नूरानी नजर मिल जाती है, ये रब नू देखने वाली आंख, ये आंख गुरां तो लीती, ये गुरु से ये नजर लेके जाने की है। अभी पहले अंदर देखना, अंदर कौन सी ज्योत है, फिर सबके अंदर कौन सी ज्योत है। ज्योत से ज्योत जाके देखना, शरीर से, पर्दे से, शरीर से हटा देना नजर। आज ही परमात्मा का दीदार हो जाएगा, आज ही तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा।